पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। गुड़गांव में नारी के सम्मान एवं प्रतिष्ठा पर राष्ट्रीय सम्मेलन, महिलाओं के अधिकारों एवं सुरक्षा पर चर्चा। आंतरिक सशक्तिकरण के लिए राजयोग अपनाने की सलाह। मुंबई के उल्लासनगर में गीता ज्ञान यज्ञ पर कार्यक्रम, संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की 46वीं पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में आयोजन। राजकोट के कई सेवा केंद्रों पर सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत कार्यक्रम, लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील। मुंबई कोलाबा के जॉर्ज हॉस्पिटल में नशा मुक्त कार्यक्रम का आयोजन, लोगों से नशा छोड़ने का आह्वान। वसई में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना का शुभारंभ। जयपुर के मुरलीपुरा में भी महायोजना के तहत कार्यक्रम, लोगों से श्रेष्ठ कर्म करने की अपील। और पश्चिम बंगाल के मालदा सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए कार्यक्रम, नींद तथा तनाव प्रबंधन पर प्रशिक्षण, राजयोग सीखने का भी आह्वान। अब खबरें विस्तार से। गुड़गांव के पालम विहार सेवा केंद्र द्वारा परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत नारी के सम्मान एवं प्रतिष्ठा की पुनर्स्थापना विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। पालम विहार सेक्टर 22 के रोटरी पब्लिक स्कूल में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ गुड़गांव के विधायक उमेश अग्रवाल, IIPA गुड़गांव चैप्टर के उपाध्यक्ष जी प्रसन्ना कुमार, पंजाब हरियाणा के चुनाव आयुक्त राकेश मेहता, ORC की निदेशिका BK आशा, सह निदेशिका BK शुक्ला, जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ BK शिवानी, पालम विहार सेवा केंद्र प्रभारी BK उर्मिल समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने विश्व में सुख शांति स्थापन करने के लिए आत्मिक दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया, साथ ही परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया। हमारी संस्था महिलाओं द्वारा संचालित दुनिया का सबसे बड़ा संस्था है, तो स्त्री शक्ति का इससे बड़ा उदाहरण कोई मिल नहीं सकता। आज ओम शांति रिट्रीट के माध्यम से और इस विशाल संगठन के माध्यम से करोड़ों आत्माओं को जो नया जीवन दान मिला है, समाज को जो नई दिशा मिल रही है और जो समाज से कुछ राह भटके हुए लोगों को नई राह मिल रही है, वास्तव में खंडित को मंडित करने का कार्य जो इस संगठन कर रहा है, ये भारतवर्ष नहीं बल्कि दुनिया के लिए सबसे बड़ा सेवा का कार्य है। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने वर्तमान समय दूसरों की कमी कमजोरियों को देखने की बजाय स्व परिवर्तन करने की आवश्यकता पर बल दिया। परमात्मा की शक्ति आत्मा को रोज मिलनी शुरू हो जाती है तो आत्मा में इतनी पावर आ जाती है, वो जो चाहे जो सोचे वो कर सकती है। और इसीलिए इस मेडिटेशन को कहा जाता है राजयोग। राजयोग मीन्स रूलर ओवर द सेल्फ। I become a self ruler. हम कहते भी हैं, हे प्रभु हमें असत्य से सत्य की ओर ले चलो, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले चलो। कैसे ले जाएगा? उंगली पकड़ करके नहीं ले जाता, वो नॉलेज देता है, ज्ञान देता है, तभी हम उसके लिए कहते हैं he is the giver of the third eye of wisdom। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था है जिन्होंने पूरे विश्व में एक महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण हमारे सामने रखा है और सभी व्यक्तियों को आत्मिक परिवर्तन करने की जो शक्ति मिलती है मेडिटेशन के द्वारा। नारी उत्थान के लिए गुड़गांव पुलिस और ब्रह्मा कुमारीज द्वारा चलाए जा रहे अभियान सशक्त नींव की भी जानकारी दी गई तथा इसके अंतर्गत हुई सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी। इसी कड़ी में सात्विक रसोई पुस्तक का विमोचन भी किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में गोवा के पूर्व मुख्य सचिव पद्मश्री KC जोहरे, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिप्टी मेयर परमिंदर कटारिया, रोटरी स्कूल के प्राचार्य K गुलशन दीवान समेत कई नामी ग्रामी लोग उपस्थित थे।
समारोह में सांस्कृतिक कलाकारों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए मूल्यनिष्ठ समाज की स्थापना का संदेश दिया। इसके साथ ही नारी का सम्मान करने की नसीहत भी दी। जब तक हम सब के मन में नारी के प्रति समानता व सम्मान का भाव नहीं, तब तक हमारे परिवार में, हमारे समाज में सामंजस्य संभव नहीं। आइए मिलकर एक सुनहरे भविष्य का निर्माण करें। आरंभ है प्रचंड, बोले मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन बान शान या कि जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। नारी शक्ति अखंडम, नारी शक्ति प्रचंडम, नारी रूप अनंतम, नारी रूप सशक्तम। कार्यक्रम के दौरान विद्वत विमर्श में बीके आशा और बीके शिवानी समेत कई लोगों ने व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन की समस्याओं के बारे में विचार विमर्श करते हुए आध्यात्मिकता के जरिए समाधान के उपाय बताए। रोटरी स्कूल के बच्चों के लिए भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर मंजू गुप्ता, एमएटी इंटरनेशनल स्कूल की शिक्षिका आरती महाजन ने उपस्थित बच्चों को मूल्य आधारित जीवन जीने पर प्रेरित किया। ब्रह्मकुमारी संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के स्मृति दिवस के उपलक्ष्य में उल्लासनगर सेवा केंद्र द्वारा कार्यक्रम आयोजित किया गया। राम जपो आश्रम में आयोजित 18 दिवसीय रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ का उद्घाटन उल्लासनगर की आमदार ज्योति कलानी, मेयर अपेक्षा पाटिल, उप महापौर जमनू पुरुस्वानी, उल्लासनगर सेवा केंद्र प्रभारी बीके सोम, कुर्ला कैंप रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके पुष्पा समेत कई विख्यात लोगों ने दीप जलाकर किया। इस रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में उपस्थित लोगों ने अपनी कमी कमजोरियों व बुराइयों की आहुति दी। कार्यक्रम के दौरान विशिष्ट लोगों ने प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के जीवन परिचय से अवगत कराया। साथ ही संस्था में दिए गए उनके अद्वितीय योगदान को संस्मरण किया। प्रजापिता ब्रह्मा के लिए कहा जाता है कि वो भाग्य बांटता है और उसके द्वारा आकर के उस दाता ने भाग्य बांटने के लिए यज्ञ रचा है। इस यज्ञ से मन इच्छित फल प्राप्त करें। इस अवसर पर अन्य अतिथियों ने कहा कि इस गीता ज्ञान यज्ञ के माध्यम से जो सुख शांति के प्रकंपन हमें अनुभव हो रहे हैं, ये प्रकंपन पूरे विश्व में फैल रहे हैं। जीवन भी हमारा हवन कुंड है। एक एक दिन हमारा रोज का जो हवन कुंड है उसमें एथर का एक ड्रॉप, जैसे हमारे दीदी है, एक एक ड्रॉप डाल के इनका खुशबू जो है फैल रहा है उल्लासनगर में, माउंट आबू तक। दीदी के संकल्प आज मैं ठाकुर बाबा को भी याद करूँगा। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद सिंध से सन 1936 में हुई थी, जब एक साधारण हीरे जवाहरातों के व्यापारी दादा लेखराज जी, जिन्होंने इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना हैदराबाद सिंध में 1936 से किया। कई दिनों तक चलने वाले इस कार्यक्रम में संस्था के 4 धाम, बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, बाबा की झोपड़ी और हिस्ट्री हॉल का भी निर्माण किया गया, जिसमें आने वाले सभी लोगों ने ब्रह्मा बाबा के सानिध्य का अनुभव किया तथा असीम शांति की प्राप्ति की। ब्रह्मकुमारी संस्था राजकोट सेवा केंद्र द्वारा राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। इस अवसर पर हैप्पी विलेज, जसाड़ी, सर्वोदय, पंचशील समेत कई स्कूलों व कॉलेजों में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें पंचशील सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके अंजू, बीके किंजल समेत संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने सहभागिता की। इन सभी स्थानों पर संस्था के सदस्यों ने सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों की जानकारी देते हुए उसका पालन करने का संकल्प कराया। साथ ही सड़क सुरक्षा संबंधित कुछ प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं, जिसमें सभी से रोड साइन व सिग्नल से संबंधित विषय भी शामिल किए गए।
सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत पंचशील सेवा केंद्र पर भी 3 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर नृत्य, कविता, सुंदर लेखन, भाषण आदि प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गईं। कार्यक्रम में सेवा केंद्र से जुड़े सदस्यों व बच्चों ने नृत्य, नाटिका व कविताओं में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया तथा अपनी कला का प्रदर्शन किया। ये पाठ, अगर तुम स्वयं को श्रेष्ठ मनुष्य समझते हो तो तुम्हें इन नियमों का अवश्य पालन करना चाहिए। जरा देखो तो। कार्यक्रम के दौरान राजकोट सेवा केंद्र की प्रभारी बीके भारती ने विजयी बच्चों को व सहभागियों को पुरस्कार वितरित कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के अंत में सभी को सड़क सुरक्षा के नियमों का पालन करने का संकल्प भी कराया गया। जीवन को सम्मान देते हुए मैं सदैव यातायात नियमों का पालन करूंगा। मुंबई कोलाबा के सेंट जॉर्ज अस्पताल में नशा मुक्त कैंप का आयोजन किया गया। ब्रह्मा कुमारीज के मेडिकल प्रभाग द्वारा कोलाबा और विक्रोली सेवा केंद्र के संयुक्त तत्वाधान में यह कैंप लगाया गया, जिसका उद्घाटन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष विनोद कावड़े, हॉस्पिटल के डीन आर भवानी, कोलाबा सेवा केंद्र प्रभारी बीके गायत्री समेत कई चिकित्सकों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर राजयोग शिक्षिका बीके मीनल समेत संस्था से जुड़े अन्य लोगों ने नृत्य नाटिका के माध्यम से नशे के सेवन से होने वाली कई बीमारियों के बारे में जानकारी दी। साथ ही राजयोग को नशे की आदतों को छुड़ाने में उपयोगी बताया। इस अवसर पर डॉक्टर दिलीप काउंदिनिया, बीके सचिन परब समेत हॉस्पिटल के कई चिकित्सक, कर्मचारी व रोगी उपस्थित थे। मुंबई वसई के वीर सावरकर नगर के विश्वकर्मा हॉल में 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। परमात्मा शक्ति द्वारा महापरिवर्तन के अंतर्गत आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन महापौर नारायण मानकर, थाने जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष बबन नाइक, डीएसपी नरसिंह भोसले, मुंबई बोरीवली सेवा केंद्र प्रभारी बीके दिव्य प्रभा, बीके प्रफुल्ला समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने संस्था द्वारा आयोजित इस महायोजना की जमकर सराहना की। इसके साथ ही संस्था के सदस्यों ने उन छोटी छोटी बातों पर प्रकाश डालते हुए श्रेष्ठ कर्म करने की सलाह दी। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। इस महायोजना के अंतर्गत वसई के कलम, निर्मल, रंगाव, चिंचोटी, मांडवी, सतपला समेत 80 गांवों में संस्था के सदस्यों ने कार्यक्रम आयोजित किए। इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य जन जन तक परमात्मा संदेश पहुंचाना तथा लोगों को श्रेष्ठ कर्मों के प्रति प्रेरित करना था। इस दौरान स्कूलों, कॉलेजों, कंपनियों के कर्मचारियों एवं अधिकारियों को संस्था के सदस्यों ने इस अभियान की जानकारी दी तथा सत्कर्म करने का संकल्प कराकर फॉर्म भरवाए। इस योजना के तहत लगभग हजारों लोगों ने सत्कर्म के फॉर्म भरे। जयपुर मुल्लीपुरा के भवानी नगर सेवा केंद्र द्वारा 7 अरब सत्कर्मों की महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इंडस्ट्रियल एसोसिएशन हॉल में आयोजित इस महायोजना का शुभारंभ जोधपुर विश्वविद्यालय के उप कुलपति राधेश्याम शर्मा, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा समेत शहर के कई नामचीन लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर अतिथियों ने इस महायोजना की जानकारी देते हुए सत्कर्म करने पर प्रेरित किया। साथ ही श्रेष्ठ कर्म को मनुष्य की सबसे अमूल्य पूंजी बताया। कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों ने पौधे लगाकर शुभ कर्म की शुरुआत की तथा दूसरों को भी सत्कर्म के लिए प्रेरित करने का संकल्प लिया। मुरलीपुरा के भवानी नगर सेवा केंद्र पर भी महायोजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अजमेर सब जोन प्रभारी बीके शांता, महायोजना के निदेशक बीके रामप्रकाश, सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा समेत संस्था के अन्य सदस्यों ने सहभागिता की।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के सुरक्षा प्रभाग द्वारा पश्चिम बंगाल के मालदा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बीएसएफ के 125 बटालियन में आयोजित इस कार्यक्रम में सुरक्षा प्रभाग के मुख्यालय संयोजक बीके अशोक गाबा समेत कई विशिष्ट अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम में बीके अशोक गाबा ने स्लीप मैनेजमेंट और मेमोरी पावर को बढ़ाने पर चर्चा की। साथ ही राजयोग को दिनचर्या में शामिल कर उसका भरपूर लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर डिप्टी कमांडेंट कमलापति समेत कई अधिकारी व जवान मौजूद थे। बड़ौदा के अटलादरा बिरला टाउनशिप ऑडिटोरियम में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव और स्वास्थ्य का मनोवैज्ञानिक आध्यात्मिक प्रबंधन विषय पर आधारित इस कार्यक्रम में सेवा केंद्र प्रभारी बीके अरुणा, राजयोग शिक्षिका बीके डॉक्टर डोनिका ने सहभागिता की। कई सत्रों में चले इस कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों और बिरला टाउनशिप के कर्मचारियों ने हिस्सा लेते हुए कार्यक्रम का लाभ लिया। इस अवसर पर बीके डोनिका ने तनाव तथा स्वास्थ्य प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की। अटलादरा के रिलायंस इंडस्ट्रीज में मूल्य आधारित जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके अरुणा और बीके डॉक्टर डोनिका ने समाज के विकास में मूल्यों की भूमिका को अहम बताया। कार्यक्रम के दौरान बड़ौदा स्थित रिलायंस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष केवी शेषाद्री ने ब्रह्मा कुमारी बहनों का आभार व्यक्त किया। साथ ही उपस्थित कर्मचारियों को उनकी बातों को अमल में लाने की बात कही। परिस्थिति का निर्माण जो होता है वो तो होना ही है। परिस्थितियां बहुत बढ़ने वाली है, कम होने वाली नहीं है। कलयुग में कम होगी नहीं होगी, लेकिन उस कलयुग के अंदर जो आपके सामने परिस्थिति आती है, ट्रेस आता है, कोई भी रीति से, लेकिन आप अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ा दो। चंडीगढ़ के पंजाब फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन कंपनी में स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जीवन जीने की कला विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में कंपनी के प्रबंध निदेशक एसएस बैंस, उप महाप्रबंधक राजू मल्होत्रा और बीके गुप्ता, ब्रह्मा कुमारी सेक्टर 33A की राजयोग शिक्षिका बीके नेहा उपस्थित थी। इस अवसर पर बीके नेहा ने इच्छाओं पर नियंत्रण कर आंतरिक रूप से सशक्त बन हर पल खुश रहने की सलाह दी। साथ ही कई गतिविधियों को शामिल कर राजयोग के अभ्यास द्वारा गहन शांति की अनुभूति कराई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। आज मन के कमजोर होने का कारण ही ये है कि हम मनी मटेरियल को ज्यादा प्रेफरेंस, ज्यादा प्रायोरिटीज देने लगे हैं वैल्यूज के कंपैरिजन में, और जहां जहां हम अपनी वैल्यूज के साथ कॉम्प्रोमाइज करते जाते हैं, काम तो होते जाते हैं, काम भी रुकते, काम तो हो जाएंगे और शायद इमीडिएट रिजल्ट भी मिलते जाते हैं, लेकिन आत्मिक बल, विल पावर, सोल पावर कम होती। बीकानेर के वेटेनरी सभागार में सर्व ब्राह्मण समाज युवक युवती परिचय सम्मेलन तथा प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान ब्राह्मण महासभा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पश्चिम विधायक डॉक्टर गोपाल जोशी, नगर निगम के पूर्व महापौर भवानी शंकर शर्मा, ब्राह्मण महासभा के प्रदेश युवा अध्यक्ष असीम शर्मा, अतिरिक्त जिला कलेक्टर अजय कुमार पराशर के साथ सेवा केंद्र प्रभारी बीके कमल को भी विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर बीके कमल ने आध्यात्मिक जीवन को व्यक्तित्व विकास की आधारशिला बताया। साथ ही सभी अतिथियों ने 21 नवनिर्वाचित पार्षद, 5 छात्र संघ अध्यक्ष, राज्य व राष्ट्रीय स्तर के 10 खिलाड़ियों समेत कई प्रतिभाशाली युवाओं को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज की महामंत्री सरस्वती गौड़ मुख्य रूप से उपस्थित थी। इंदौर के ओम शांति भवन सेवा केंद्र द्वारा महाराजा यशवंतराव हॉस्पिटल में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तनाव मुक्त जीवन विषय पर आधारित कार्यक्रम में मुख्यालय माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज ने शिरकत की। इस अवसर पर बीके सूरज ने समस्याओं का कारण कमजोर मन को बताया। इसके साथ ही राजयोग द्वारा मन को सशक्त बनाकर समस्याओं को समाप्त करने की युक्ति बताई। Problems are nothing but the creation of a weak mind.
स्पिरिचुअल पावर बहुत बड़ी चीज है। यानी मन की शक्ति तथा पॉजिटिव थॉट्स की शक्ति, पावरफुल थॉट्स की शक्ति, उससे वाइब्रेशंस पैदा होते हैं और बहुत कुछ ठीक हो जाता है। कलानी नगर के गुरुकुल विद्याधाम और कंचन कॉन्वेंट स्कूल का वार्षिक उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया गया। नरसिंह वाटिका में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके जयंती, बीएसएफ के निदेशक अशोक यादव, बीजेपी युवा नेता नगर मंत्री संदीप दुबे, गुरुकुल विद्याधाम स्कूल निदेशक रितेश दीक्षित ने दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों द्वारा अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर बीके जयंती एवं राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में बीके जयंती ने उपस्थित अभिभावकों को बच्चों के सुंदर भविष्य के लिए नैतिक मूल्यों के साथ साथ आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने पर जोर दिया। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भी भेंट की गई। ग्वालियर महाराजपुरा के ड्यूलेक्स लेबोरेटरी कंपनी में टीम कौशल विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर महाराजपुरा सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति को विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम के दौरान बीके ज्योति ने उपस्थित कर्मचारियों को संगठन की शक्ति से अवगत कराया। साथ ही संगठन में कार्य करने के लिए क्रोध और अहंकार जैसे अवगुणों से दूर रहने पर प्रेरित किया। इंदौर के श्रीनगर सेवा केंद्र द्वारा तिल चतुर्थी पर खजराना के गणेश मंदिर में आध्यात्मिक चित्र प्रदर्शनी लगाई गई, जिसका उद्घाटन कलेक्टर आकाश त्रिपाठी, एसडीएम रजनीश कसेरा, मंदिर के पुजारी पंडित अशोक भट्ट, सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीरा समेत कई विशिष्ट लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर संस्था के सदस्यों ने प्रदर्शनी का अवलोकन करने वाले लोगों को गणेश जी के आध्यात्मिक रहस्यों से अवगत कराया। साथ ही ईश्वरीय ज्ञान द्वारा स्वयं भी देवी देवताओं जैसे गुणवान और चरित्रवान बनने पर प्रेरित किया। मध्य प्रदेश के महेश्वर सेवा केंद्र द्वारा खुशनुमा जीवन विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यमुना कुंज धर्मशाला में आयोजित इस कार्यक्रम का उद्घाटन नगर पालिका अध्यक्ष दामोदर दास महाराज, माउंट आबू के वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके सूरज, बीके नारायण, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अनीता समेत कई गणमान्य लोगों ने दीप जलाकर किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक नृत्य द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया तथा शॉल भेंटकर शुभकामनाएं व्यक्त की। कार्यक्रम के दौरान बीके सूरज ने उपस्थित महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि उन्हें घर घर को स्वर्ग बनाना है, जो कि आध्यात्मिक जीवन से ही संभव है। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। हरिद्वार के ऋषिकुल सेवा केंद्र पर कृष्ण आश्रम ब्रह्मपुरी से 1008 महामंडलेश्वर कन्हैया शरणदास महाराज ने शिरकत की। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके मीना ने संकल्पों की महत्ता बताकर विचारों को सकारात्मक बनाने पर प्रेरित किया। कार्यक्रम के दौरान 1008 कन्हैयालाल शरणदास महाराज को ईश्वरीय सौगात भेंट कर परमात्मा अवतरण का संदेश भी दिया गया। यदि आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।